किर्गिस्तान में मौजूद जख्मी पाकिस्तानी तलबा को तरजीही बुनियादों पर वतन वापस लाया जाए। तमाम तलबा और उनके खानदानों के साथ राबते में रहा जाए। खानदानों के साथ मुकीम तलबा की वतन वापसी का इंतजाम भी तरजीही बुनियादों पर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तान में सफ़ीर हसन अली ज़ैगम से टेलीफोनिक राब्ता। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा के लिए खसूसी तैयारी का इंतजाम करने की हिदायत। पाकिस्तानी सफ़ीर आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म को किर्गिज़ नायब वज़ीर ख़ारजा से होने वाली मुलाकात से आगाह किया। किर्गिज़ हुकूमत ने बताया कि हालात पर काबू पा लिया है, तशद्दुद का कोई नया वाक़या नहीं हुआ। पाकिस्तानी और दीगर गैर मुल्की तलबा बिल्कुल महफूज हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर की ब्रीफिंग। हालात मामूल पर आने के बावजूद अगर कोई पाकिस्तानी तालिब इल्म वतन वापसी चाहता है तो उसे हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर खसूसी तैयारा आज शाम बिश्केक के लिए रवाना होगा। तैयारा रात को 130 पाकिस्तानी तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर खसूसी तैयारे के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। किर्गिस्तान से पाकिस्तानियों की वतन वापसी। बिश्केक से खसूसी प्रवास की 30 तलबा समेत 180 अफराद को लेकर लाहौर आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का इस्तकबाल किया। कहा, इस वक्त हमारे तलबा की ज़िंदगियाँ अहम हैं। हमने अपने बच्चों को वापस लाना है। हमारी तरजीह है कि ज़ख्मी तलबा को पहले वापस लाया जाए। बिश्केक में फंसे तलबा और मुसाफिरों को लाने के लिए आज मज़ीद 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। खसूसी परवाज़ों के ज़रिए 360 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। एक परवाज़ लाहौर और दूसरी इस्लामाबाद पहुँचेगी। अवाम ने हमें 5 साल के लिए मुंतखब किया। ये लोग अब अपने कारकुनान को तिफल तसलियाँ दे रहे हैं। मुल्क में पायदार मौशी निज़ाम की बुनियाद रख दी गई। आइंदा साल हर सतह पर वफाक और पंजाब में खुशगवार तब्दीली आएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 3 माह में खिदमत की बुनियाद रखी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सिंध में गर्मी हदों को छूने लगी। नवाबशाह में पारा 44, दादू और सक्खर में 43 को छू गया। लाहौर में दर्जा हरारत 43 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। आइंदा हफ्ते सिंध और पंजाब में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई। दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा। एजेंट माफिया गायब, पासपोर्ट ऑफिस की हालत यकसर तब्दील, शहरी खुश। वज़ीर दाखिला ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। आपकी वजह से एजेंट माफिया का खात्मा हुआ, शहरी की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस को शहरियों को मजीद सहूलतें फराहम करने की हिदायत। पासपोर्ट बनवाने के अमल को मजीद आसान बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। N148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग। 7 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक में कांटे का मुकाबला। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के में 275 पोलिंग स्टेशन कायम। कुल वोटर्स की तादाद 4,44,231 है। नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बायस खाली हुई। 13 तारीख को कुछ मिस्री लड़कों ने, वहाँ पे इजिप्ट के लड़के थे जिन्होंने फाइट की है लोकल्स के साथ। लोकल्स को कुछ ज़्यादा ही मारा है उन्होंने। 4 लोग थे, वो हॉस्टल में कहीं एंटर हुए हैं। 3 बचाने के लिए गए थे, एक को वो मार रहे थे। हम लोग छुपे हुए थे एक फ्लैट में और गुज़िश्ता रात जो थी वो इसी तरीके से फ्लैट्स में आके ढूंढ के जो लोग वहाँ पे बच्चे रहते हैं, चाहे वर्कर हैं चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। वहाँ पे वो सबको मार रहे हैं। बिश्केक में हालात मामूल पर नहीं, तलबा में बेचैनी है। किर्गिस्तान में 10 से 12 हज़ार तलबा की जान को खतरा है। किर्गिस्तान में मिस्री बाशिंदों ने मुकामी अफराद को मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। वीडियो अपलोड होने के बाद फसादात शुरू हुए। तलबा ने छुपकर अपनी जान बचाई। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की पाकिस्तान पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। लंदन चले गए मोहतरम इमरान खान साहब। लंदन फिर अपना चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी पहुंच गए। लंदन में मौलाना ताहिर कादरी साहब भी पहुंच गए। लंदन में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब भी पहुंच गए। और फिर वहाँ पर उन्होंने बैठ के तो वो जाल बुना
साजिश का और उसके बाद पर आके धरनों को शुरू कर दिया पाकिस्तान। मेरे कमर में खंजर घूम रहे हैं कि वहाँ मुझे कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम करेंगे, ताउन करेंगे, और यहाँ पे जो है ना वो इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर आप अपना धरना शुरू कर दिए। कहाँ से उनको इशारा मिला? बानी पीटीआई ने पीठ में छुरा घोंपा, ताउन का कहकर डी चौक में धरना शुरू कर दिया। 2013 में हुकूमत संभाली तो बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गया। बानी पीटीआई से कहा मुल्क के लिए मिलकर चले। इसके बाद बानी पीटीआई जनरल जहीर इस्लाम और ताहिरुल कादरी लंदन चले गए। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना गया। मुझे समझ नहीं आई इन्होंने क्यों धरने शुरू किए, इनको कहां से इशारा मिला ये तो बताएं। नवाज शरीफ के फिर गिले शिकवे। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस ने कहा नवाज शरीफ को हटाना है और बानी पीटीआई को लाना है। साकिब निसार कह रहे हैं नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। क्या साकिब निसार की ऑडियो का एहतसाब नहीं होना चाहिए? नवाज शरीफ का मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब। नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगने का मंजर क़यामत तक नहीं भूल सकता। नवाज शरीफ को मुस्लिम लीग नून की सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया था। सियासी जमातें नवाज शरीफ के साथ चलें, वही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ने मुल्क की जड़ों को हिलाकर रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस, इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। नए केस में 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और बेचने का इंकशाफ। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। तोहफे अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। वज़ीर आला सिंध का कराची में जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, नासिर शाह, सईद गनी और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा। कुरंगी कॉजवे पर कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर SHO मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध के SSP को कुरंगी कॉजवे पर अपना कैंप ऑफिस बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का जाम सादिक पुल का भी दौरा। मुराद अली शाह को येलो लाइन BRT पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मलीर एक्सप्रेस वे का भी दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा। तलबा के फैकल्टी प्रोग्राम्स को फ़रोग देने पर उसूली इत्तफाक। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। पंजाब और जापान तिजारत। जापानी कंपनीज के लिए पंजाब में सरमायाकारी के मुफीद मौके मौजूद हैं। सरमायाकारी और बाहमी मुफादात को मद्देनजर रखते हुए इश्तराक कार कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज। इजरायली फोर्सेस की शमाली और जनूबी गजा में शदीद बमबारी। रिहायशी इमारतों, पनाहगज़ीन कैंप्स और अक़वाम मुत्तहिदा के ठिकानों को निशाना बनाया। रफ़ा में भी हमले। मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद, 105 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 35,386 हो गई। 79,366 ज़ख्मी। रफ़ा से नकल मकानी करने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 6.5 लाख हो गई। इजरायली फोर्सेस का जनूबी लबनान में भी फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद शहीद हो गए।